तो हेविली अलर्ट के इस एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट आप पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन उस तरफ सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर के साथ अपना जिन मुरान लड़ रहा है और इस तरफ अपना अंकल नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा है अपने सारे बंदों को लेके, बाकी का मतलब सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के बंदे लोगों को बताने के लिए कि उनके लीडर भाग गए हैं और उनका वॉइस लीडर मारा गया है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में जहाँ के अपना जिन मुरान एक पाम अटैक करता है, जो पाम अटैक अपने सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को लीडर को लगा भी, लेकिन अब इस पॉइंट पे अपने जिन मुरान सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के रेंज में आ गया है। जिस चीज के बारे में वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी अपना जिन मुरान उसकी तरफ देख के स्माइल कर देता है। जिस चीज को देख इस तरफ अपना सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर पीछे हटते मन में सोच रहा है कि ये बंदा मेरे और करीब क्यों आ रहा है। ये बंदा के सिर्फ पाम टेक्निक को नहीं जानता, इसका मतलब उसने अभी कभी उतना ताकतवर एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी एक कंसिडरेबल प्रिपरेशन टाइम चाहिए होता है। अगर वो बंदा कोई सुप्रीम मास्टर ना हो, यानी कि अपने सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर के मुताबिक अपने जिन मुरान एक तो वो इतना यंग बंदा है जो कि सुप्रीम मास्टर इस लेवल तक रीच नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर से उसने कभी भी इस तरह के एक मास्टर के बारे में नहीं सुना है जो मतलब पाम टेक्निक में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट है। लेकिन अब उस तरफ अपना जिन मुरान इन सोचों को भापते हुए इस सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर को कहता है कि तेरे को क्या लग रहा है, मेरे को सिर्फ पाम टेक्निक ही आता है क्या? ये बोलते है अपना जिन मुरान मुक्का तैयार कर लेता है, यानी कि वही शायद ये 8 स्टार टेक्निक में से फिस्ट वाला टेक्निक है। देखो, फिस्ट वाला टेक्निक हो सकता है, पाम वाला टेक्निक हो सकता है, शॉर्ट वाला, और इसी 8 टेक्निक हो सकते हैं, इसलिए इसको 8 स्टार टेक्निक कहा जाता है। ये यारो मेरा थ्योरी है, लेकिन अब स्टोरी में यह अपना जिन मुरान अचानक से करीब आके फिस्ट टेक्निक के इस्तेमाल करके इस सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर को एक जोर का फटका देता है, जिस फटके को वो किसी तरह अपनी तलवार की मदद से डिफेंड तो करता है, लेकिन इस बार का इम्पैक्ट की वजह से वो मतलब काफी दूर जगह गिरा। तब इस तरफ अपने जिन मुरान उस सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर को टोंट मरते कहता है कि तूने इस महान मार्शल आर्ट के कितने भी टेक्निक को क्यों ना सीख रखा हो, अगर तू टैलेंटेड नहीं है ना, तब तेरे लिए टेक्निक भी यूजलेस है। तो ये जो मुक्का वाला टेक्निक अपने जिन मुरान इस्तेमाल किया, इस टेक्निक का नाम विक्टोरियस सीक्रेट फिस्ट 1000 हैंड मैनाफोल्ड टेक्निक। जिस टेक्निक को उस तरफ अपने सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर भी देख के पहचान जाता है, और वो यहाँ मतलब अपने मन में सोच रहा है कि इस बंदे ने फिस्ट स्टार के उस टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। यानी कि यार मैंने बोला ना कि यहाँ शायद इस 8 स्टार टेक्निक में से हम लोग अभी 3 दिखाया गया है। पहला तो वो शॉर्टमैन टेक्निक है जो मतलब सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर इस्तेमाल कर रहा था, और बाकी का वो तो जो अपने जिन मुरान ने इस्तेमाल किया, एक पाम टेक्निक और एक फिस्ट टेक्निक। मेरे ख्याल से अपना जिन मुरान इन आटो टेक्निक को ही अच्छे से सीख के मास्टर कर लिया है, और मतलब इन टेक्निक्स के हायर लेवल प्रोफिशिएंसी की भी हासिल कर लिया है। ये भी वंस अगेन मेरी थ्योरी है, लेकिन धीरे धीरे जब स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है, जैसे कि यारो आप देख रहे हो, तब स्टोरी में अपने जिन मुरान इस सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर को ओवर एक्टिंग करना बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे पहले इस टेक्निक के बार को खा के कोई बंदा जिंदा रह गया था, यानी कि अपना वही एपिसोड की शुरुआत में जो बंदा था। लेकिन अब ये बात बोलते हैं अपना जिन मुरान लगातार इस सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर के ऊपर बार कर ही जा रहा है। जिन बार को खाते किसी तरह खुद को डिफेंड करते, या अपना सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर मन में सोच रहा है कि अपना जिन मुरान जानबूझ के जो मोस्ट लीथल बाड़े होते उनको होल्ड बैक कर रहा है। इसका मतलब अगर अपना सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर अपने वाइटल पॉइंट्स को ठीक से डिफेंड कर ले, तब अपनी जिन मुरान के इस लगातार बारों को काफी देर तक डिफेंड कर पाएगा। लेकिन अब दिक्कत तो वहां आ जाता है, क्योंकि अपना जिन मुरान एक 9 ईएन बॉडी वाला बंदा है, जिसके शरीर से हमेशा ईएन एनर्जी निकलते ही रहता है, जो ईएन एनर्जी इसके हड्डियों में घुस गया है। तो अब ये बात सोचते हैं अपने सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर आगे अपने मन में सोच रहा है कि अपने जिन मुरान का टैलेंट उसने हायर सोचा था एक वास नाम के बंदे से। जो बात अभी उसे समझ में आ रहा है कि अपना जिन मुरान 9 ईएन बॉडी को पोजेस करता है ना, तो स्टोरी में जैसे कि समझ ही गए हो, अपने जिन मुरान के दद्दू के टेक्निक को कोई और बंदा सीख के अपने एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया है, जिसका कि एक बंदा हमारे मिडरम सेक्ट को निपटा देने वाला था। और इसके बातों की सोच से तो ऐसा लग रहा है कि जो वो वाला बंदा है ये अपने जिन मुरान के उम्र का ही एक बंदा है। लेकिन अब स्टोरी में इन बातों को सोचते हुए ये अपना सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर एक बार को खाने के बारे में सोचता है, डिलीवरली अपने आगे के मूव को प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन इस तरफ क्या अपने जिन मुरान का वो जो एक ही बार उसने खाया
उस बार से वो काफी दूर पुश हो गया। लेकिन यह बात सोचने के बाद उसका मतलब वक्त नहीं है, मतलब उसे यहाँ अभी एनर्जी का अपनी इकट्ठा करना पड़ेगा। यह बात सोचिए आगे देख पाता, लेकिन तभी क्या आपने जिन मुरन उसके बिल्कुल ही सामने खड़ा है और सामने खड़ा होकर कहता है कि तू कैसे ये सोच रहा है मैं इतनी जल्दी तेरे पास कैसे आ गया। अबे साले, मैं सिर्फ पाम टेक्निक और फिश टेक्निक ही सिर्फ नहीं जानता, मैं मूवमेंट टेक्निक भी जानता हूँ। जो टेक्निक अपने जिनमान इस्तेमाल किया उस टेक्निक का नाम ट्रांसेंडेंट स्काई स्टेप है, जो कि मैं अगेन फिर से अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये वाला टेक्निक भी 8 स्टार टेक्निक का ही पार्ट है। लेकिन अब इस तरफ क्या, इस टेक्निक को भी अपने सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर देख के पहचान जताए, इसलिए वो एक और बार मतलब अपने जिनमान से पूछता है कि उसका ट्रू आइडेंटिटी क्या है, जिसका जवाब फिर से अपना जिन मुड़न वही टोन मार के देते हैं, कहता है कि शायद वो कोई हिडन मास्टर हो। वैसे तू एक सेक्ट का लीडर होके इस तरह जो रोलिंग डंकी टेक्निक का इस्तेमाल करके बचता फिर रहा है ना, ये सच में एम्बेरेसिंग है। तो जिन लोगों को पता नहीं है ये जो रोलिंग डंकी टेक्निक है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये गधे वाला टेक्निक है और इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को पुराने जमाने में मुरिम वर्ल्ड में वॉरियर्स के इज्जत में एक कीचड़ उछलने वाला चीज है। लेकिन अब उस तरफ इस तरह की बेइज्जती या टोंड मटे चीज को देख के अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर कहता है नहीं। जिस चीज को सुन के उस तरफ अपने जिन मुरान फिर से टर्न होता है कि क्या कह रहा तूने, कि नहीं की क्या मतलब है, जिसका जवाब अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर ये रेडियस बड़ा ओरा निकलते हुए कहता है कि मुझे अब परवाह नहीं तेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं बस तेरे को यहीं पे मार दूंगा। तेरे यहाँ इस रेडी सा ओरा देख के जिसके हम लोग समझ गए हैं, लेकिन उस तरह अपने जिनमान देख के सोचता है कि ये बंदा रिवर्स ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अपने सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो टेक्निक बस उसको ताकत देती इस मोमेंट में। लेकिन अब उस तरफ अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट से इज्जत वगैरह बाहर में जाए, मैं तेरे को मेरे साथ जहन्नम में ले जा रहा हूँ। तब इस चीज को देख के सुन के उस तरफ अपना जिनमान सोच रहा है कि यह बंदा सच्चमुच में खुद के साथ मेरे को मारने के लिए एकदम ही सीरियस है। तब वो इस सिचुएशन में मतलब क्या करे, वो क्या उस एनर्जी के साथ खुद की एनर्जी का वेस्ट करे, या नहीं तो क्या उसे मतलब पाम टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मतलब डिस्टेंस में रहे, या फिश टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए जिसका मतलब एक ही टेक्निक से इसका काम निपटा दिया जाए। तो इन बातों को सोचते उस तरफ अपना जिनमान काफी कंफ्यूज था। लेकिन वो अचानक कुछ सेंस करके होता है, अरे रुको जरा। लेकिन उस तरफ अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर एकदम ब्लड रिवर्सल टेक्निक के इस्तेमाल करके फुल तैयार है, हाथों से चेहरे बहरे से मतलब वेन्स निकल रहा है, रेडिस से एनर्जी निकलते हुए कहता है कि चल ये वाला लड़ाई हम लोग का आखिरी वाला पड़ाव होगा और ये वाला सच्चमुच में लाइफ एंड डेथ वाला होगा। लेकिन उस तरफ जैसे मैंने बोला अपने जिन मुड़न उस शैडो डिवीजन के लीडर को मतलब महसूस कर लिया था, तो वो यहाँ से भाग रहा है। वैसे भी अगर अपने जिन मुड़न यहाँ से भाग जाए ना, तब इस सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर उससे टेक्निक के इस्तेमाल करने की वजह से मारा जाएगा। लेकिन अब जैसे कि सोचा गया था, उस तरफ अपने सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर एकदम ही भड़क जाता है, वो गुस्से में अपने जिनमान के पीछे पड़ जाता है और कहने लगता है, अबे रुक हरामजादे रुक, मैं इस तरफ इतना सीरियस हूँ, तेरे को मैं लाइफ एंड डेथ की चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन तू किस तरह का मार्शल आर्ट से तू अपने को मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, क्या तेरे पास सच में कोई ऑनर नहीं है, इस तरह तो भाग क्यों रहा है, वापस साले मेरे साथ फाइट कर। लेकिन अब उस तरफ इन बात को सुन के अपना जिनमान वही भागते हुए कहता है कि अबे साले तू जो अपने सन को उस तरह के एक डेडली सिचुएशन में छोड़ के भाग गया, वो अब मेरे साथ ओनर की बात कर रहा है। तब यह बात को बोलते हुए उस तरह अपने जिनमान मन में सोच रहा है कि उसको जो चीज सीलिंग फॉर्मेशन में से उसके इंटरनल एनर्जी को लिमिटेड किया गया है, उस वजह से और सामने खड़ा एक ऐसा ओपोनेंट जो बस कुछ ही देर में मरने वाला है, अगर वो यहाँ कुछ भी ना करे तो यहाँ मतलब कोई सेंस नहीं बनता जहाँ अपने जिन मुड़न अपनी सील की एनर्जी को इस्तेमाल करके मतलब खाम खा क्यों सील को कमजोर किया जाए। तो यहाँ इस बात को सोचते है अपने जिनमान मन में सोच रहा है कि शायद यह बंदा आधा घंटा और जिंदा रहेगा, लेकिन इस वक्त के दौरान उसे इस बंदे का ध्यान खुद के ऊपर आकर्षित करके रखना पड़ेगा। तो इन बात को सोचते बाहर अपने जिनमान कहता है कि यार मुझे माफ करना, लेकिन मैं वैसा एक बंदा हूँ जो रैशनल थिंकिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, न बल्कि तेरा फालतूपना प्राइड वगैरह खास करके वो बंदे के पास से आ रहा है जो बंदा बस कुछ ही देर में मरने वाला है। लेकिन अब यहाँ अपना जिन मुड़न उस सुप्रीम सब्जेक्ट के लीडर के सारे ध्यान को अपनी तरफ खींच के एकदम मतलब परफेक्ट काम कर रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से अपना शैडो डिवीजन का लीडर आ जाता है, जिसके नजर से अगर देखा जाए तो अपने उस तरफ सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर एकदम ही फरोसियस बंदा जो कि अपनी सारे हैवानियत से उसके प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो जब अपने जिनमन को भागते हुए बोल के उस सुप्रीम सब्जेक्ट के एक बार को डिफेंड करता है ना,
तभी उसे पता चल जाता है कि नेक्स्ट बार में वो मरने वाला है। तो वो यहाँ अपने आंखें को बंद करके मन में सोच रहा है कि क्या सच में मेरे और इस बंदे के इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा है क्या। तो मतलब इससे पहले अब अपना वो सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर इस थर्ड डिवीजन के लीडर को काट पाता, उससे पहले अपना जिनमन उसके पाम अटैक दूर से कर देता है, जिस अटैक की वजह से अपने थर्ड डिवीजन के लीडर का तो जान तो बच जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्टंड है कि ये अटैक उसके लिटिल प्रिंस ने किया है। लेकिन अब उस तरफ अपने जिनमन के पास भी कोई चॉइस नहीं है और इवेंचुअली मतलब सब लोगों को पता चली जाएगा कि अपना जिनमन कोई एरा नत्थ वगैरह नहीं है जैसे कि पहले एक्ट कर रहा था। तो यह मतलब अच्छी बात है, वो अपने बंदे की जान बचा लेगा। तो वो इसलिए आगे बढ़ के अपने थर्ड डिवीजन का लीडर कहता है कि बेवकूफ के बच्चे दूर रहे, मैं इसको संभाल लूंगा। मतलब ये ऑब्वियसली अपने जिनमन को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था कि यहाँ उसे जरूरत से जल्दी रिवील करना पड़ेगा खुद के स्ट्रेंथ को, लेकिन कोई ना इस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने थर्ड डिवीजन का लीडर इस चीज को देखकर मतलब एकदम ही हैरान है कि उसके लिटिल प्रिंस ने वो वाला अटैक करके इस सुप्रीम सब्जेक्ट के लीडर को धूल चटा दिया। इसका मतलब समझ रहे दया, हमारा अगर लिटिल प्रिंस अभी इस मोमेंट में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब अगर सच्चमुच में ग्रोन अप हो और इन लोगों के सेक्ट के लीडर बन जाए, तब इन लोगों के सेक्ट कितने आगे बढ़ सकता है। तेरे इन बातों को सोचते है फिर से अपने थर्ड डिवीजन का लीडर कहता है कि लिटिल प्रिंस यहाँ से भाग जाइए, मैं इस बंदे को संभाल लूंगा। लेकिन अब यह बात पूरा हो पाता उससे पहले ही अपने सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर तुरंत ही अपने जिनमुनन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को ऑब्वियसली अपने जिनमुनन आसानी से डिफेंड करके, और जैसे मतलब देख रहे हो इस बार अपने जिनमुनन तलवार निकल लिया है, जिसकी मदद से उसने उसी बार को डिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट बार करते वक्त अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर कहता है कि मैंने फाइनली तेरे को कैच कर लिया। जिस बात को सुनकर उस तरह अपने जिनमन कहता है कि अगर तू मुझे कैच करके खुश है तो यही सही। लेकिन हम इस बात को सुनकर उस तरफ अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर कहता है कि ऑब्वियसली मैं खुश हूँ जो तेरे जैसे डिसऑनरेबल भागने वाले बंदे को फाइनली मैंने लड़ने के लिए मना लिया, लेकिन ये क्या तो अभी तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ फिर से अपने जिनमन कहता है कि तेरे को क्या लगा मेरे पास तलवार डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। यह बोलते अपने जिनमन शॉर्ट स्टार फ्लोइंग क्लाउड 1000 शार्प शॉट का इस्तेमाल करते हुए वो मतलब अपने सुप्रीम सब्जेक्ट के लीडर को कहता है कि साले तूने इस टेक्निक का हाफ को मास्टर किया है, तो जरा सोच मैं जिस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है वो तेरा आप क्या करेगा। ये बोलते अपना जिनमन एक अटैक करता है, जिस अटैक को अपने सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर प्रेडिक्ट करता है कि ये राइट साइड से आएगा, लेकिन वो अटैक एक वर्टिकल स्लैश था, जिस बार को मतलब वो डिफेंड डॉज है मतलब कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बार उसके ऊपर हो गया। तब यहाँ इस बार को खाते अपने उस तरह वो सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर मन में सोच रहे कि अपने जिनमन ने उसके अपनी ही बार को बीच में काट के एक ट्रांसफॉर्म करके नया बार बनाया, वो भी अपने इंटरनल एनर्जी के कंट्रोल इतने डेलिकेटली इस्तेमाल करके बनाया जिसको उसने प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। ये सोचती है अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर फिर से पहचान जाता है, तो वो कहता है कि ये 8 स्टार टेक्निक का फुल वर्जन यानी कि सेकंड हाफ वाला टेक्निक है, जिसको डिवाइन नाइट शॉट भी कहा जाता है। इस बात को बोल के उस तरफ अपना जिनमन टोन मारते फिर से कहता है कि हाँ साले फिर से तू पहचान गया, एक्चुअली ये वाला टेक्निक तो तेरे को पहचानना चाहिए था क्योंकि ये वाला टेक्निक को तू खास करके मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर फिर से कहता है कि तेरे पास ये टेक्निक कैसे आ गया। जिस बात को सुनकर उस तरफ फिर से अपने जिनमन कहता है क्यों तेरे को क्या लग रहा है तू कोई चोजन वन है क्या जो तेरे पास ये वाला टेक्निक हो सकता है मेरे पास नहीं हो सकता है। यह बोलते अपना जिनमन आगे कहता है कि साले तू कितने एरोगेंट बंदा है रे। यह बोलने के साथ साथ ही अपना जिनमन जैसे कि देख रहे हो इस सुप्रीम सब्जेक्ट के लीडर को कितने बार काट देता है, इस चीज का उससे भी पता नहीं चलता। उससे तो छोड़ो अपनी थर्ड डिवीजन के लीडर को भी समझ नहीं आता कि उसके लिटिल प्रिंस ने जो मूवमेंट अभी शो किया उस मूवमेंट को उसने देख तक नहीं पाया। यहाँ तो मतलब एक बार के कंफ्यूज हो गया कि क्या सच्चे में ये अपना वही लिटिल प्रिंस है। लेकिन इस तरफ अपना जिनमन इस बार को करने के बाद ये अपना तलवार फिर से मायन में रखता है। उस तरफ उस वक्त में अपना सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर थक के एकदम ही बैठ गया है। तो यहाँ अपना जिनमन रिवील करता है कि उसने सेलेस्टियल 9 यान बॉडी के साथ जन्म लिया था, जिसको उसने लकीली सप्रेस कर दिया डिवाइन मेडिसिन जो खास करके 9 यान बॉडी के लिए बना है। इसका मतलब समझ रहे हैं ये स्टोरी काफी बड़ा है। यार मैं इस वीडियो का रिस्पॉन्स देख के जो कि ऑब्वियसली अगर अच्छा हो तभी मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा
और एक बात और, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट इतना ही लंबा होने वाला है, तो कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसा लगा आप लोग को। जो कि यार कमेंट करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं हर एक बंदे के कमेंट को रिस्पॉन्स करता हूँ, तो अपना ओपिनियन जनाओ यार। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल। बाय।